हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। भाई पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.3 के 16 सम तक कंप्लीट कर लिए थे। आखिरी के 6 सम रहते हैं भाई 17 to 22। तो आज इनको निपटा देते हैं भाई। एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पे फिर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और भाई पूरी वीडियो देखनी है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। और वीडियो देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, वहाँ पे बेल आइकन मिलेगा, उसके ऊपर भी क्लिक कर देना भाई, ताकि नई नई वीडियो जितनी भी आती रहे आपको अपडेट मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं सम नंबर 17 से। क्या कह रहा है भाई? सम नंबर 17 कहता है कि द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of ages of his children. Find the age of father। बब्बू की उम्र बतानी है और बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट सम इसने दे दिया है भाई। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अपन मान लेवा है यार। ठीक है भाई, उनकी एज मान लेते हैं। इम्पोर्टेंट सम बता रहा हूँ भाई, मैं फिर कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है भाई सब। ठीक है, सम नंबर 17 इम्पोर्टेंट सम है। तो शुरुआत करते हैं भाई। लेट किया, लेट एज ऑफ फादर x years, एज ऑफ सन, फर्स्ट सन y ईयर्स मान लेते हैं, और सेकंड सन की भाई z ईयर्स मान ली भाई। अब तो कहोगे सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखा था, फिर आप तो 3 वेरिएबल लेकर आगे भाई। 3 वेरिएबल आगे क्या करें भाई, आगे सोल्व कर लेंगे इस चीज़ ने भी। ठीक है, क्या पता कहीं पे कुछ ना कुछ एलिमिनेट होता हो, तो करते हैं यार। उसके बाद उसने क्या कहा कि द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा मैंने कि तो जो बाबू की उम्र है ना, ये बाबू है, इसकी उम्र इन दोनों की उम्र ने अगर मैं जोड़ दूं तो उसके दुगने के बराबर है। ये जेड है भाई, 2 नहीं है, जेड है। ठीक है, तो ये हो गया भाई अपना पहली जो चीज़ इसने दे रखी थी। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन 1 कह लूँ यार, क्या दिक्कत है कोई? ठीक है, ओके। दूसरी बात करते हैं अगेन कि भाई 20 साल बाद, ठीक है, 20 साल बाद हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो 20 साल बाद बाबू कितने साल का हो गया भाई? x प्लस 20 का। और भाई इक्वल टू द एजेस ऑफ सन y प्लस 20 प्लस z प्लस 20, है ना? यही तो बात हुई। तो भाई x प्लस 20 बराबर y प्लस z और भाई प्लस में आ गया 40। तो इसने उरेन उठा के लेके चले जाओगे। x प्लस 20 माइनस 40 बराबर y प्लस z। तो भाई माइनस हो गया। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यार, अब क्या मुश्किल रह गया, देखियो भाई एक बार। ये तो दोनों छोरे की एज आ गई है ना, अरिया उरे ने भी तो भाई दे रखी है। तो भाई फ्रॉम टू पुट वैल्यू ऑफ y प्लस z इन 1, है ना। तो x बराबर 2 इंटू में x घटा में 20 रह गया। क्लियर है? तो 2 इंटू में x माइनस 20 रह गया, तो मल्टीप्लाई करवा दो यार। तो x बराबर 2x माइनस 40, इसने उरेन उठा लेंगे तो आ गया x माइनस का 2x बराबर माइनस का 40, घटा दिया तो माइनस x बराबर माइनस 40, कट करा तो x की वैल्यू क्या आ गई? 40। आगे निकालना ही नहीं भाई। क्यों निकालेंगे? जब उसने सिर्फ बाबू की एज पूछी थी वो हमने बता दी, बेटा का तो कोई मैटर नहीं है। तो भाई एज ऑफ फादर 40 ईयर्स। किस्सा खत्म हो गया, डन। मुश्किल था ना, बहुत ज़्यादा, बट इम्पोर्टेंट था भाई। लिख लो, इसने इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई।
अलग दिखी क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल दिखा दिए थे। अगले सम में क्या कही कि 2 नंबर्स आर रेशियो 5:6, 2 नंबर 5:6 में दे दिया। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, ठीक है, देन रेशियो बिकम 4/5। आसान सी चीज़ दे दी भाई, ठीक है। लेट कर लेते हैं सम नंबर 18। लेट फर्स्ट नंबर हम x मान लेते हैं, सेकंड नंबर y मान लिया भाई अपन, ठीक है। तो भाई फ्रैक्शन क्या बन गया, क्या फ्रैक्शन बना x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, है ना। तो पहली कंडीशन के हिसाब से कि x/y है ना, तो इनने 5:6 दे दिया। बोले तो मैं कहूँ ना कि x/y बराबर 5/6, तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, क्लियर है, कर सके हैं ना इस चीज़ में। तो यहाँ से क्यों ना हम x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें, जो इससे का अपना मन करे वह निकालेंगे यार हम तो। अब हाँ, इसमें निकालना है x की वैल्यू। x करेंगे तो x बराबर 5y/6 आ गया, ठीक है। अब 5y/6 आ गया तो मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ भाई, ठीक है। अगेन सेकंड कंडीशन है, और भी तो दिया है। तो सेकंड कंडीशन दे रखी है, उसमें कहा कि 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर। अगर मैं दोनों मात्रा 8 घटा दूं तो रेशो है ना, तो वह हो जाएगी 4:5। अगर दोनों में से 8 माइनस कर दें तो 4:5 हो जाएगी। तो भाई ये तो बात है कि x - 8 बाई में y - 8 बराबर 4/5। ये ऊपर न गुना हो गया, ये ऊपर न गुना हो गया। दैट मीन्स 5 इंटू में x - 8 बराबर 4 इंटू में y - 8। कितना हो गया, 5x - 40 बराबर 4y - 32। ऊपर सोल्व कर लिया इसने, ठीक है। तो क्या आ गया भाई, देखो ये हो गया, परेंत चला गया, यूरेन आ गया। 5x - 4y बराबर -32 + 40, उधर जाके प्लस का हो गया, ये अपनी जगह पे। भाई यह चीज़ देख लियो, कदे इसने बड़ा मान के और तुम आगे पीछे करने की कोशिश करो, निशान पलट दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसका जो निशान है उसे हिसाब से काम करना है। ये हो गया 5x - 4y बराबर 8, इक्वेशन नंबर 2 के लूँ भाई इसमें। तो भाई अब पहली इक्वेशन के अंदर हमारे पास x की वैल्यू है, फ्रॉम 1 पुट वैल्यू ऑफ x इन 2। ये हो गया 5 इंटू में 5y/6 माइनस 4y बराबर 8, 25/6 हो गया। y - 4y बराबर 8। भाई अगले स्टेप में मैंने एलसीएम ले लिया, बराबर 8 है या लगता है, तो ये हो गया 25y - 24y बटे में 6। ये ऊपर गुणा हो गया, देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं, दो 1 मानना है। दैट मीन्स y बराबर 6×8 = 48। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई अपने पास, 48 आ गई। तो अब पुट वैल्यू ऑफ y इन 1 पहली में रखवा लें यहाँ पे। तो x बराबर 5 गुणा में 48 बटे में 6, 6×8 = 48, तो ये हो गया 40। तो x कितना आ गया भाई, 40। तो रिक्वायर्ड नंबर कितने आ गए, x बराबर 40 और y बराबर 48। हो गया, हो गया भाई, ज़्यादा मुश्किल काम तो था नहीं। लगा दो, चेप दो।
दोबारा देख लिया करो भाई, वीडियो को बैक करके इसको दोबारा देख लिया करो, कोई समस्या रह रही हो तो। Of students in A and B are X and Y respectively। रिस्पेक्टिवली बोले तो A के अंदर X है, B के अंदर Y है, ठीक है। ओके जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। देखो उसने पहली चीज़ कही कि अगर दोनों में इक्वल करने हैं भाई, X और Y अगर आप इक्वल करने चाह तो क्या करना है कि इसमें तो 10 भेज दो भाई, और भी 10 भेज दिए तो 10 इसमें भी तो आके, तो ये इक्वल हो जाएंगे। ये उधर जाकर प्लस का हो गया और ये इधर आके माइनस, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया भाई 20। फर्स्ट इक्वेशन आ गई भाई, क्लियर हो गया। अब ये इक्वेशन तो होगी, आगे भी तो इसने कुछ कह दिया यार। देखो इसने कहा बट इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B to A, अगर 20 स्टूडेंट भेज दिए कहाँ भाई x, और ये मैं इक्वल का निशान बना के ही कर रहा हूँ, इसमें से 20 भेज दिए B से, यहाँ पे 20 आ गए तो A वाले डबल हो जाएंगे, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो गए। मतलब x प्लस 20 बराबर 2y माइनस 40, ये इधर आ गया ये उधर चला गया, तो x माइनस 2y बराबर माइनस का 60, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। x का कोफिशिएंट दोनों के अंदर बराबर है, तो 1 माइनस 2 करवा दें, तो x माइनस वाई बराबर 20 और x माइनस 2y बराबर माइनस का 60। माइनस करेंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे भाई, ये कट गया, ये रह गया y और ये रह गया 80, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 80। तो अब पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में कर लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे x माइनस 80 इज इक्वल टू 20, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 80 प्लस 20, बोले 20 प्लस 80 100। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉल A 100 और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन B 80, बात खत्म। अब करके भी देख लो, x में से अगर इसमें से 10 घटा दूं, इसमें 10 जोड़ दूं, इसमें 10 घटाओगे तो 90 रह गए, इसमें 10 जोड़ दिए तो 90 हो गए भाई, दोनों बराबर हो गए। तो मतलब अपना सवाल ठीक है यार, जल्दी से इसको नोट करो भाई। सम नंबर 20 को देखो, ए शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, सी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। भाई 2 दिन का तो कंफर्म हो गया भाई, 10 20 50 जो भी रुपये लेने थे उसने 2 दिन के तो पक्के हैं। उसके बाद हर एक दिन का अलग किराया। लतिका ने बुक 6 दिन खातर ली, 22 रुपये दिए। आनंद ने बुक 16 दिन खातर ली और 16 रुपये दिए, 4 दिन के लिए दी थी। फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे हमने बताना है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं यार, सबसे पहले तो लेट फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज बोले तो यार 2 दिन का चार्ज x रुपये मान ले भाई, और चार्ज लेट चार्ज पर डे तो रुपीज़ y मान लेते हैं भाई, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब पहला केस किसका है, लतिका का, ठीक है। उसने लिया 6 दिन के लिए, कितने दिन खातर ली है 6 दिन। 6 दिन में 2 दिन का तो फिक्स चार्ज है, कितना x रुपये लेगा भाई, 2 दिन के तो x रुपये रह गए, बाकी बच गए 4 दिन। 1 दिन के तो y हैं तो 4 दिन के 4 y,
बराबर उसने रुपये दिए टोटल 22। इक्वेशन पहली है ना। अगेन अब इसने कही आनंद की बात। आनंद ने लिए 4 दिन खातर, 4 दिन के लिए 4 दिन मत है, 2 दिन तो फिक्स हो गए भाई, उसके तो x रुपए दिए, प्लस बच गए कितने, 2 दिन और रह गए, 1 दिन के y तो 2 दिन के 2y, रुपये दे के आया भाई साहब 16। ठीक है, तो ये इक्वेशन होगी 2। तो फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 क्यों कर रहे हैं, 1 - 2 ही कर लो ना यार सीधा, क्यों बेवजह का पंगा लंबी चौड़ी लाइन लिखी। तो x + 4y = 22 और x + 2y = 16। और भाई काटा, यो भी काट दिया, यो भी काट दिया, यो कट गया, बच गया 2y, बराबर में रह गया 6, कट गया 3 पे। तो y बराबर कितना आ गया भाई 3। y की वैल्यू आ गई, मतलब 1 दिन का किराया कितना लगना था वो इसका आ गया भाई कि 3 रुपये उसने देने हैं। तो अगला काम क्या करें, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1 पहली इक्वेशन में रख दें। तो पहली इक्वेशन में रखेंगे तो कितना आ गया, या थी इक्वेशन पहली x + 4 × 3 = 22, 4 थी 12 पर इन जाकर माइनस हो गया, 22 - 12 10, x बराबर आ गया 10। 100 फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया भाई 10 रुपये तो उसने लेने ही लेने। ठीक है, और चार्ज पर डे 3 रुपये, 1 दिन के 3 रुपये हो गए। Quickly pause the video and note it down. सम नंबर 21 देखो, इन ए कम्पिटिटिव एग्जाम 1 mark is awarded for each correct answer while 1/2 is deducted for every wrong answer. जयंती answered 120 questions भाई 120 का मतलब एक हिसाब से 120 टोटल क्वेश्चन हो गए और 90 नंबर उसने मिले हैं। हाउ मैनी क्वेश्चन शी आंसर करेक्टली। तो सबसे पहले करेक्ट आंसर मान लेते हैं, लेट करेक्ट आंसर आप x मान लिया, हमने मान लिए कि जाओ मानने में। इनकरेक्ट भाई इनकरेक्ट के लिए टोटल 120 हैं तो 120 - x, हम इसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के हिसाब से नहीं नॉर्मल तरीके से करेंगे, आसान सा, कोई गलत नहीं कर सकता भाई, कर दियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये भाई करेक्ट के ऊपर उसने 1 नंबर मिला, 10 करेक्ट हो गए तो 10 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह अपने स्कूल वाले किया कर रहे हैं। बट फिलहाल इसने एक गड़बड़ और करी, उसने नू कह दी कि है ना जो ये जो गलत होए ना, गलत के ऊपर उसका आधा नंबर कट गया मतलब माइनस हो गया आधा नंबर, कितना का, जितने ये गलत थे, तो उसके नंबर आ गए 90। क्लियर होगी बात। तो इसको कैसे सोल्व करें भाई, इसको सोल्व करना है तो भाई 2 डिवाइड में करवा देंगे, x - 120/2 - x/2 माइनस का हो जाएगा प्लस, कैसे, क्योंकि बाहर माइनस का निशान है, इज इक्वल टू 90। ये कट किया तो 60 पे ये उधर चला जाएगा, x + x/2 = 90 + 60। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 3x/2 बराबर 150, 2 ऊपर 3 नीचे, x बराबर 150 गुणा 2 बाई में 3 तय कट गया 50 पे, 50 दूनी कितना आ गया 100 आ गया। करेक्ट आंसर कितने आ गया भाई
100 उसके करेक्ट रहे, 20 उसके गलत हो गए, तो 20 में उसके 10 नंबर कट गए भाई, और 10 नंबर कट गए तो बात खत्म है ना, नोट कर लो। तो भाई बढ़ते हैं आगे इस एक्सरसाइज का लास्ट सम। द एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज दिस 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 दिस, ए फाइंड एक्स एंड वाई, हैंस द वैल्यूज ऑफ 4 एंगल्स। अब बात कर रहे हैं यार साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल ए क्या दे रखा है, एंगल ए दे रखा है आपका 6x + 10 डिग्री, एंगल बी दे रखा है आपका 5x, एंगल सी दे रखा है x + y, और एंगल डी दे रखा है 3y - 10। क्लियर होगी बात, ये अपने तय एंगल दे रखे हैं। अब सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि भाई एंगल A + एंगल C = 180 और एंगल B + एंगल D = 180। रीज़न दे सकते हो अपोजिट एंगल, सॉरी सम लिखना था यार मैंने पहले, सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is 180, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ए कितना है भाई, ए है 6x + 10 + c है x + y = 180, तो ये हो गया 7x + y = 10, उधर जाके माइनस का हो गया 170, तो y की वैल्यू निकाल दें वहीं आते, 170 घटा 7x, इक्वेशन नंबर 1। अगेन दूसरा b + d वाला कर लेते हैं, 5x + 3y - 10 = 180, ये उधर जाके प्लस का हो गया, मतलब 5x + 3y = 190, इक्वेशन 2। तो भाई फ्रॉम 1 पुट वैल्यू ऑफ y इन 2, पहली तो दूसरी में y की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखा 5x + 3 इंटू में 170 घटा 7x = 190, है ना, कर दिया। ये हो गया 5x + 510 - 21x = 190, हो गया माइनस का 16x = 190 - 510, माइनस का 16x बराबर कितना रह गया भाई, ये रह गया माइनस का 320, माइनस था माइनस कट गया, 16 थे कट गया 20 पे, तो x = 20 डिग्री आ गया। पुट x = 20 इन 1, पहले में रखवा लेंगे तो क्या है, पहला y = 170 - 7 गुणा में 20, मतलब 170 - 140, तो y बराबर आ गया भाई अपना 30, इतना पल्ले पड़ गया। तो भाई x और y की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू निकालनी है, 6 इंटू में 20 + 10 कितना आ गया भाई 130, b की आ गई 5 गुणा में 20 हो गया 100, c की वैल्यू होगी, x की वैल्यू 20 + y की वैल्यू 30 50, और ये हो गया 3 गुणा में 30 - 10 80, ठीक है।
तो देख भी सकते हो अपोजिट एंगल्स का सम 180, इनका भी 180 और टोटल सम 360 हो गया। एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है। तो पिछली स्लाइड में वीडियो को पॉज करके एक बार उसको नोट कर लेना और आगे का ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, तो भाई इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो रही है, यहाँ पे कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। इम्पोर्टेंट सम्स आए हैं भाई, काफ़ी सम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। वीडियो को पॉज करके देखो, नोट करो अपनी नोटबुक में, दोबारा से वीडियो को देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। और फिर भी कोई समस्या रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।